सभी को राधे राधे। आज के दिन कैसे इतने कंटिन्यूस अपसाइड मार्केट के अंदर जाते हुए यहाँ पर प्रीवियस डे का मार्केट भी इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड था। कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप के आसपास हमने मार्केट में सेलिंग का यहाँ पर प्लान किया था। और इवन इसी एरिया के आसपास मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर बता दिया था कि मार्केट में हमें सेलिंग साइड के अंदर जाना है। यहाँ पर ये जो बायर मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर हैं, इनको हमें टारगेट प्लान करना है। मार्केट में बायर के स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए डाउन साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट करना है, ताकि मार्केट डाउन साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए फास्ट यहाँ पर सेलिंग के अंदर आए। उसी के बेसिस पर यहाँ पर हमारा जो एमएमएस का सेटअप बना, उसके बेसिस पर यहाँ पर टॉप पर हमने सेल किया प्रॉपर तरीके से। बहुत अच्छी खासी इमीडिएटली वहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिली। काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट आज के दिन इसके अंदर हमने कैच किए। तो हर एक चीज़ का यहाँ पर हम साइकोलॉजी को समझते हैं, लॉजिक को समझते हैं कि किसी ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, कल के दिन हमने क्या मार्केट में ट्रेड को प्लान किया था, क्या आज के दिन मार्केट में हुआ, और इसके अगले दिन कैसे आप यहाँ पर ऐसी सेलिंग आने के बाद में क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, तो मार्केट में कैसे आप प्रॉपर एक नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हो। उसके पीछे मार्केट में क्या साइकोलॉजी होगी, स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कल के दिन एग्जैक्ट कहा था कि मार्केट में ये जो अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई तो फिर हमें मार्केट के अंदर बाइंग साइड का यहाँ पर किसी भी टाइप का व्यू नहीं रखना है, क्योंकि मैंने दोनों सिनेरियोज आपको समझाए थे, वीडियोस आप जाकर के देख सकते हैं। मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, मार्केट यहाँ से नहीं जाता है तो भी मार्केट यहाँ पर जो है आराम से सेलिंग के अंदर आ सकता है। जो सिनेरियो किसके अंदर बना, बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉपर परफेक्ट सिचुएशन बनी, और वहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस डे का जो हाई रिस्पेक्ट किया। मार्केट एक बार सेलिंग के अंदर आया, फिर वापस कन्वर्ट हो गया सेलिंग के अंदर। मार्केट ने बिल्कुल भी प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करने का ट्राई नहीं किया। मॉर्निंग के अंदर एक पहले यहाँ पर ट्रैप क्रिएट किया, फिर उसके बाद में जाकर के अच्छा खासा फॉल यहाँ पर दिखाया। इसी तरीके से यहाँ पर भी मार्केट ने ये पहले एक ट्रैप क्रिएट किया ताकि सब यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर सोचना स्टार्ट कर दें। ये जो मार्केट में बायर बैठे हैं, यहाँ पर भी जो मार्केट में स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, हर कोई यहाँ पर उसके बाद में कंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के अंदर सोचेगा। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बिना रुके देखो किसी भी कैंडल का लो तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, सस्टेन नहीं किया। जैसे ही ब्रेक हुआ तुरंत मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम, एक सस्टेनेबल मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर उसके बाद में जब मार्केट में एक मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू चला जाता है और फिर उसके बाद में जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर सेलर नहीं आते इतने अपसाइड मोमेंटम जाने के बाद में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर मार्केट के अंदर आते हैं, ये चीज़ सोचते हुए कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हुआ है, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट है, इस पॉइंट से मार्केट जाएगा, वापस डाउन साइड आता है, तो भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर एक्टिवेट होते रहते हैं। मार्केट ने फर्दर किया भी ऐसा, मार्केट के अंदर यहाँ पर वापस होल्ड किया, यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए, फर्दर बायर के एसएल क्रिएट हुए। जब तक इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बायर ही आते रहे। क्योंकि मार्केट में पहले दिन बायर, आज के दिन भी पहला मोमेंटम बाइंग में, तो ये ऐसा मोमेंटम कभी भी एसएल हंटिंग के बेसिस पर सस्टेन नहीं करता। बिना सेलर के मार्केट ऊपर कभी नहीं जा सकता, हमेशा सेलर के स्टॉप लॉस चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे आना है, तो बायर के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर चाहिए, या फिर मार्केट में एसएल बायर के क्रिएट होते रहने चाहिए। जो कि आज के दिन दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हुई है, एसएल भी पड़े थे, मार्केट में एसएल क्रिएट भी होते गए। क्योंकि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट एरिया से यहाँ पर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, बायर मार्केट में आए, एसएल क्रिएट हुए, और फर्दर मार्केट उन्हीं को हंट करते हुए डाउन साइड की तरफ मोमेंटम यहाँ पर किया है क्लियरली। सेम ही सिचुएशन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। मार्केट ओपन हुआ, पहले जो भी प्रीवियस डे में कोई बायर वगैरह थे उनके एसएल को मार्केट ने इमीडिएटली 250 पॉइंट की एक कैंडल बनी थी, तुरंत मार्केट नीचे आया, एसएल हंट किए, फिर वापस क्या कर रहा है, इसी पॉइंट से ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से रिकवरी करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। क्लियरली सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड का यहाँ पर हमारा प्लान था, मार्केट को सेलिंग में आना चाहिए, बाइंग के अंदर मार्केट यहाँ से नहीं जा सकता। और मार्केट ने किया भी वैसा, मार्केट ने डे हाई को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर 500 का 55,500 का जो राउंड नंबर है उसका भी ब्रेकआउट किया, डे हाई का ये जो था उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर हर कोई की मेजॉरिटी की साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के अंदर ही हो जाती है कि मार्केट आज के दिन ऊपर ही जाने वाला है,
हर कोई सिर्फ बाइंग साइड में सोचेगा और तभी मार्केट के लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है नीचे आने की। जो मार्केट ने किया, रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया, शानदार तरीके से सेलिंग आई, वापस होल्ड किया, बायर यहाँ पर आए। ये देखो रिस्पेक्ट कहाँ से कर रहा है। अगर मार्केट इसी मोमेंटम के अंदर कंटिन्यूस के अंदर ब्रेकडाउन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेकडाउन कर देगा तो मार्केट वापस डीप पुल बैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सेल कर रहे हैं वापस उनको निकालेगा। बट मार्केट क्या कर रहा है, तुरंत यहाँ पर होल्ड कर रहा है ताकि बायर के वापस स्टॉप लॉस क्रिएट हों। जैसे जैसे बायर के एसएल क्रिएट होंगे होल्ड करेगा। मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, लोग यहाँ पर बाय करेंगे, एसएल उनके क्रिएट होते जाएंगे डाउन साइड, मार्केट आराम से आएगा, फिर अच्छे खासे उनके एसएल खाते हुए मोमेंटम कर सकता है। मार्केट आपको लगता है कि बहुत तेज़ आ रहा है तो बहुत ही तेज़ और जाने वाला है, कभी भी नहीं होगा। ये एक चीज़ आप बैक टेस्ट करके देख लेना कि यहाँ पर अगर कोई फास्ट मोमेंटम है तो मार्केट उसके बाद में भी बहुत बड़ा फास्ट मोमेंटम कंटिन्यू बिना रुके किए ही जा रहा है। क्योंकि एक बार जब मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है तो स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर हंट हो जाते हैं, मार्केट में से लोग डर के निकल जाते हैं। दूसरा, मार्केट फर्दर अगर यहाँ पर कंटिन्यू जाएगा तो ऐसे मोमेंटम को देख करके, बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक को देख करके, ब्रेकडाउन देख करके हर कोई यहाँ पर इसके फेवर में ट्रेड प्लान कर लेगा, जो कि मार्केट कभी भी नहीं चाहता। मार्केट पहले साइकोलॉजी को घुमाता है ताकि अगर आप सेल भी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे। बट मार्केट जब 1 घंटे आराम से यहाँ पर होल्ड करेगा, 1 डेढ़ घंटे होल्ड करेगा, फिर आराम से ब्रेकआउट दिखाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, तो ऐसे में हर कोई फर्दर सेलिंग के बजाय वापस बाइंग साइड में देखना स्टार्ट कर देगा। क्यों? सपोर्ट एरिया से आया है इसलिए। अदरवाइज यही कैंडल, ये जो कैंडल बनी है, थोड़ा मैं एक बार जूम करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल अगर ये कैंडल का लो क्रॉस करके बड़ी कैंडल क्लोज हो जाती तो मार्केट यहाँ पर बायर के एसएल क्रिएट ही नहीं हो पा। उसके बाद में लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही यहाँ पर ट्राई करते। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ में, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में कर दिया है ब्रेकडाउन। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना भी होल्ड करता, ऊपर आता, तो लोग इसको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर क्या हो चुका है, नेगेटिव, प्राइस एक्शन बन चुका है, मार्केट में पुल बैक आ रहा है, यहाँ पर हमें करना चाहिए सेलिंग कि मार्केट नीचे जाएगा। बट मार्केट ने एग्जैक्ट इसी सपोर्ट एरिया से डे के लो से यहाँ पर होल्ड किया, प्राइस एक्शन बनाया, ब्रेकआउट किया, तो लोग यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर रिवर्स हो जाते हैं। सेलिंग साइड की जो साइकोलॉजी है, ये जो मोमेंटम आपको दिखा कि बहुत तेज़ जाने वाला है, वो माइंड में से फेड हो जाता है और मार्केट में लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एसएल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर मार्केट फर्दर कंटिन्यूशन के अंदर नीचे जा पाता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का चार्ट वापस रिवर्सल मार्केट में हो चुका है। सेलिंग, बाइंग, वापस सेलिंग, फिर वापस बाइंग, फिर मार्केट वापस सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। मैंने जो आपको रेंज बताया था वो एग्जैक्टली मार्केट ने वापस रिस्पेक्ट किया है, वापस उस रेंज के ऊपर जाकर के वापस मार्केट नीचे आ चुका है, सेलिंग के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो कैसे अगले दिन हमें मार्केट में आज के स्टॉप लॉस को समझते हुए यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो कल के लिए हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेते हैं, स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं और कौन से लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगे, उन चीज़ों को एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। आज के दिन काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आई है, तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेलर के एसएल आपको अपर साइड मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको रिटेलर्स के जो है एसएल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, नीचे अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है, 24,500 के नीचे भी यहाँ पर ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर आपको रिटेलर्स के स्टॉप लॉस देखने को मिल जाएंगे, सेलर के एसएल मिलेंगे। बायर मार्केट के अंदर अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बाय करके गया था इतना डीप रिट्रेसमेंट, फर्दर मार्केट उसके अगेंस्ट में आकर के इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जब क्लोजिंग कर रहा है, तो बायर की यहाँ पर हिम्मत नहीं होगी कोई भी पोजीशन को होल्ड करने की, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर हो। तो यहाँ पर सब अपना प्रॉफिट वगैरह बायर जो है बुक करके जा चुके हैं, अच्छा ट्रेडर, और बाकी जो ट्रेडर होल्ड कर रखे होंगे वो लॉस के अंदर अपनी ट्रेड को कट करके जा चुके होंगे। फर्दर यहाँ पर कोई भी बाइंग साइड की पोजीशन नहीं होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एसएल सिर्फ और सिर्फ सेलर के हैं, बायर के एसएल अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम मार्केट के अंदर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमें छोटा सा गैप अप भी देखने को मिलता है तो मॉर्निंग के अंदर हमें एक बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सेलर के एसएल को टारगेट करते हुए बाइंग का मोमेंटम हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि सेलर को मार्केट टारगेट करते हुए ऊपर आ सके। मार्केट में अगर बड़ा गैप अप भी कोई ओपन होता है रेजिस्टेंस एरियाज़ के पास में, तो यहाँ पर
इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो मार्केट फिर वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। बट अगर मार्केट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर तेज़ नहीं है किसी एरिया के पास में, तो फिर मार्केट यहाँ पर अगर नीचे भी आने का ट्राई करता है तो आराम से ऊपर की तरफ जाकर के ब्रेकआउट करेगा। बाइंग साइड के अंदर आपको मोमेंटम दिखेगा, तो यहाँ पर भी हमारा बाइंग साइड के अंदर ही व्यू प्लान रहेगा। यहाँ पर फ्लैट अगर इमीडिएटली मार्केट एग्जैक्ट फ्लैट ओपनिंग दे देता है तो मैं आपको वहाँ पर लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा कि कैंडलस्टिक के बेसिस पर, प्राइस के बिहेवियर के बेसिस पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों कैसे काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पर मैं आपके साथ में वहाँ पर चीज़ें शेयर करूँगा कि कहाँ पर हमें मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है। वापस अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो फिर हम मार्केट में सेलिंग साइड के यहाँ पर सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि इन सेलर के फेवर में मार्केट ने अच्छा खासा इस पॉइंट से एक डीप रिट्रेसमेंट किया, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग उसके बाद में आ रही है। तो मार्केट में यहाँ पर जो सेलर हैं उसके फेवर में अगर ओपन हो गया अच्छा खासा गैप डाउन, तो मार्केट फिर उनके एसएल को टारगेट नहीं कर सकता, मार्केट को ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे ही जाना पड़ेगा। मार्केट आराम से डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आई है, यहाँ पर सेलअप आया, छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, वापस सेलिंग आई है। तो मार्केट अगर यहाँ पर छोटा मोटा गैप अप अगर ओपन होता है तो बाइंग साइड का ही हमें यहाँ पर व्यू प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी की साइकोलॉजी मार्केट ओपन होगा तो लोग यहाँ पर सेलिंग ही यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। ये चीज़ सोचते हुए कि मार्केट ने प्राइस एक्शन बना चुका है, ब्रेकडाउन किया है, तो मार्केट इसके फेवर में मोमेंटम करेगा, सेलिंग हमें करना चाहिए। बट वो यहाँ पर अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। मार्केट देखो एक अलग कंडीशन होती है, एक सिचुएशन अलग होती है। मार्केट ओपन हुआ, हम यहाँ पर बाइंग साइड का प्लान कर रहे हैं, ओपन होते ही अगर बड़ी कैंडल बना रहा है तो एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है। वहाँ पर थोड़ा सा प्राइस का बिहेवियर देखना पड़ेगा, दोनों इंडेक्स कैसे काम कर रहे हैं, दोनों ने कैसा प्राइस बिहेवियर बनाया है, उसके बेसिस पर मैं आपको ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। बट मार्केट की ओपनिंग के बेसिस पर अगर नॉर्मल सिचुएशन रहती है, क्लियरली यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। फ्लैट के अंदर एग्जैक्टली यहाँ पर 55,000 का सपोर्ट है, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर अपडेट करूँगा कि कैसे यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है। गैप डाउन अगर रहता है तो डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड का ही हम मार्केट में प्लान कर सकते हैं, बाइंग साइड का कोई भी प्लान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग प्राइस ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये अगर मिड में रहेगा तो सेलर को मार्केट कोई टच नहीं कर सकता, मार्केट में हमें सेलिंग के फेवर में ही जाना पड़ेगा। इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।